तो खूबसूरत स्किन और बालों की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन आजकल हर दूसरा इंसान इस समस्या से दो चार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्यों और क्या है इसके पीछे की वजह, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। और आपसे यही समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों स्किन और बालों की समस्या लोगों में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। थैंक यू मुझे इस टॉक शो पे इनवाइट करने के लिए। एंड यस, अभी स्किन और हेयर की जो प्रॉब्लम है अभी बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज AQI बहुत ज़्यादा अभी इंक्रीज होती जा रही है। इट्स नॉट जस्ट द स्किन एंड हेयर इशू। अगर आपकी कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं लाइक सोराइसिस, लाइकेन प्लानस, तो वो भी आपके बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन AQI, इंक्रीज इन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, तो ये भी आपके इश्यूज और इंक्रीज होते हैं। अगर आपके डैंड्रफ है, अगर आपके सेबोरिक डर्मेटाइटिस है स्कैल्प में, और अगर आपके सोराइसिस है स्कैल्प में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा से बाहर जा रहे हैं और आपका AQI इंडेक्स बहुत हाई है, आपके एरिया बिल्कुल। का एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सो यू मे फेस मोर इरिटेशन ऑफ द स्कैल्प, एंड जो आपके इश्यूज है स्कैल्प के वो और इंक्रीज हो सकते हैं डेफिनेटली। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम सीइंग वेरी ऑफन दीज डेज। Hair fall has also increased a lot. Also, the incidence of autoimmune diseases वो भी बहुत increase हुए हैं अभी। And बहुत जैसे जैसे और younger patients are coming with complaints of caninitis or hair whitening, कि बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं। तो I think the extensive pollution, the free radicals in the environment, तो उस वजह से ये damage और increase हो रहा है, and autoimmune disorders are also on the rise because of this. बिल्कुल, तो ये तमाम जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, इसके पीछे की एक बड़ी वजह पॉल्यूशन भी है। ख़ासतौर से डॉक्टर स्वाति ने भी जिस तरह से बताया है कि किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की परेशानी यहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से आ रही है, लेकिन इससे बचा किस तरह से जा सकता है वो भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर स्वाति, तमाम जो भी लोग हैं, ख़ास तौर से हम जेनजी की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, अपने स्किन और हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस वो हो चले हैं। तमाम चीज़ें, तमाम प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं, स्किन आपकी जो है वो ख़राब होते जा रही है। क्या कुछ उनको करना चाहिए? So, poor Gen Zers, they cannot control the environment. It's out of their hands, there is a lot of pollution. What can you do about it? आप कर भी क्या सकते हो? आप बिल्कुल। जाकर के और वैसे भी सबको see, what I usually instruct my patients is that जितना हो सके आप भी एक तो environmentally contribute करें, and Gen Zers understand that really well. Secondly, अगर आप जैसे आपका बाहर जाना ही रहता है, so what I tell them is ठीक है, आप एक नहा धो के बाहर जा रहे, फिर वापस जब भी आप काम से आ रहे, make sure you take a bath. Full head bath, just wash yourself very nicely, so that you get rid of the pollutants, and अगर आप स्कूटी पे ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, and you are going through intense through an area which has a very high AQ, and you feel that आपको scalp में खुजली, irritation वगैरह start हो रहा है, तो just wash your scalp very nicely. It doesn't matter आप अगर आप कितने भी अच्छे products use कर ले, but if you don't do these two basic things, then you're gonna have a lot of issues. Secondly, आपका एक तो keep your skin as moisturized as possible, because क्या होता है, because of the environmental stresses and the pollution, जो आपके एक barrier होता है, skin barrier, वो ज़रूर disturb होता है। हेंस आपके एक्जिमा और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो अगर आप अच्छे से हल्की सी गीली चमड़ी पे बाहर निकलते, इफ़ यू मॉइस्चराइज योर स्किन रियली वेल, तो आपको और अच्छा इफेक्ट आएगा, एंड यू फील बेटर। आपको ऐसा नहीं लगेगा खुदा स्किन पकड़ के। एंड दूसरा, अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, तो डू शो अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट। बट अगर कोई आप माइल्ड शैम्पू भी यूज़ कर लें,
preferably with sulfates, frankly, because sulfates are the only thing in shampoo that can actually bind to the dirt and take it off your scalp. So a lot of patients come to me and they're like, oh, we're using sulfate free, paraben free, but hamare baal very next day they get very oily. So I tell them not to do that. Just use a regular shampoo, you know. Just use something with sulfates in it because it binds to the dirt on your scalp, and it is the only thing. It is the only active ingredient in the shampoo that can clean your scalp. अगर आपको कोई एलर्जी है ingredients से, so I understand, you know, you don't use it. But honestly, yeah, use a regular shampoo, use a regular conditioner, and maintain that hygiene, and you will see a difference. And also include a lot of antioxidants in your diet. You have to take more omega-3 fatty acids, you have to take more vitamin C, and in your serums also you have to apply vitamin C serum and other things. Just consult a dermatologist for the same, you know, what serum goes well with your skin and what works out for you, whatever you are comfortable with. But, वो भी yeah, मैं आपसे these जानना small- चाहूँगी कि कौन सा सिरम किस तरह से इसको अप्लाई करना है, यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, किस तरह से आपका हेयर केयर रूटीन होना चाहिए दिन की शुरुआत होने से दिन के ख़त्म होने तक? क्या कुछ हम गलतियाँ करते हैं और किस तरह से हमको हमारे हेयर की केयर करनी है? So, see, I think everybody is just trying their best, frankly, in this environment, you know. So, कोई assets देखिए, अगर आप 3-4 दिन विदाउट वॉशिंग योर स्कैल्प, विदाउट वॉशिंग योर हेयर जा रहे हो और आपका है काम, आप बाहर बहुत जा रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग on a scooty or a bike, or even like you are going out from the car, किसी site पे जा रहे हैं, whatever, you're going out in the open, and for 3-4 days you're choosing not to wash your hair because आलस आ रहा है or whatever. तो yeah, you can face a lot of scalp irritation. आपका जो seborrheic dermatitis है और increase हो सकता है, अगर आपकी कोई scalp conditions है तो वो और increase हो सकती है, folliculitis और हो सकता है, वर्कआउट के बाद अगर आप बाल नहीं धो रहे हैं तो वो आपके और इश्यूज स्कैल्प में हो सकते हैं. तो वी यूजुअली टेल पीपल मिनिमम 3 times a week और alternate day hair wash is very very important to see a good effect, you know. अगर स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो बाल भी हेल्दी रहेंगे. Also use a heat protection spray or a serum on mid length, you know, से आपके mid length to your hair end तक आपको वो serum use करना होता है, आपको roots पे नहीं लगाना होता है heat protection spray या serum. Mid length to the ends of your hair, that is more important. So you let it dry, and if you want you can use a hair dryer medium setting पे under distance. But these are the important things you can do to maintain your hair health. Also take your vitamins very seriously and increase protein intake in your diet. That is also very helpful बालों की health अच्छी करने के लिए. बिल्कुल, तो स्किन के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे क्या हम गलतियाँ करते हैं और किस तरह से अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे।